हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संयोग हो रहा है, यानी संयोजन में से होता है संयोग होना, यानी कि जुड़ना। तो स्टूडेंट, ये संयोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, इसमें कौन जुड़ेगा? तो उससे पहले स्टूडेंट, हम लोग कुछ डेली लाइफ में कुछ चीजें हम लोग करते हैं, उसको सबसे पहले देखते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे स्टूडेंट, मैं अगर आपको बोल दूं कि आपको शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे? आप पानी लेंगे, पानी में स्टूडेंट आप चीनी मिलाएंगे और चीनी के साथ स्टूडेंट आप नमक भी उसमें मिलाएंगे, तब जाकर स्टूडेंट हम लोग को क्या होता है? शरबत बनता है। यही करते हैं स्टूडेंट हम लोग ना, घर पे अक्सर हम लोग गर्मियों के सीजन में स्टूडेंट हम लोग शरबत बनवाते हैं। तो उसमें क्या रहता है? पानी, चीनी और नमक का घोल रहता है, तो जाकर वो शरबत बनता है। ऐसे ही बनता है स्टूडेंट। तो वैसे ही स्टूडेंट संयोजन अभिक्रिया भी होती है। संयोजन अभिक्रिया में भी हम लोग क्या करते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं। यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने शरबत बनाने के लिए 3 पदार्थों का प्रयोग किया है, पानी, चीनी और नमक। वैसे ही संयोजन अभिक्रिया में भी स्टूडेंट हम लोग 2 या 2 से अधिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे। तो जब हम लोगों ने स्टूडेंट पानी, चीनी और नमक को आपस में मिलाया तो शरबत बनकर तैयार हुआ। इसे हम लोग पानी नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये पानी नहीं है, इसमें चीनी और नमक का भी मिश्रण है, इसलिए ये शरबत हो गया। वैसे ही स्टूडेंट संयोजन अभिक्रिया भी होती है। जब हम उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनकर तैयार होता है और उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपने अभी संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा तक नहीं पढ़ा और आप सीख गए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि अगर हम लोग शरबत बना रहे हैं तो इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले रहे हैं, तब जाकर शरबत बन रहा है। वैसे ही संयोजन अभिक्रिया में भी होता है स्टूडेंट, उसमें हम भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेंगे तो एक जाकर नया पदार्थ बनेगा। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ए और बी, यानी 2 मैंने पदार्थ लिया और इन जब 2 पदार्थों ने आपस में क्रिया किया तो एक नया पदार्थ सी बनकर तैयार हुआ। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट है कोयले का दहन। ये कोयले का दहन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जब भी दहन की बात हो रही हो तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे ऑक्सीजन से क्रिया होगी। और कोयले में क्या पाया जाता है स्टूडेंट? तो कोयले में पाया जाता है कार्बन, यानी कि हम लोग यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो देखेंगे कि एक नया पदार्थ बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन सा पदार्थ बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने एक कार्बन लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एक कार्बन हमने लिया और कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया, यानी कि कोयले में कार्बन पाया जाता है। तो कोयले का दहन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। जब कोयले का दहन होता है तो क्या बनता है? तो यहाँ पे कोयले में कार्बन पाया जाता है तो कार्बन हो गया, और दहन जहां भी होगा वहां पे ऑक्सीजन से क्रिया हम लोग कराएंगे। तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों ने आपस में क्रिया किया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। यानी कि जब भी कोयले का दहन होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसे हम लोग केवल कार्बन नहीं बोल सकते या फिर केवल ऑक्सीजन नहीं बोल सकते, इसे हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ यानी कि स्टूडेंट, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 पदार्थों ने आपस में क्रिया किया और एक नया पदार्थ बनकर
तैयार हुआ। तो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, स्टूडेंट, ये है कार्बन। और जब कार्बन और ये है ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया किया, स्टूडेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हुआ। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे लेता हूँ, जैसे अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो कैसे होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जब भी निर्माण होता है स्टूडेंट, तो हम लोग अमोनिया लेते हैं HN3 और HCl। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे अमोनिया और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी यहाँ पे मैंने दो पदार्थ लिया। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, यानी कि NH4 और Cl। इसे हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो पदार्थों ने आपस में क्रिया किया, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया किए तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यही है स्टूडेंट संयोजन अभिक्रिया। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान से समझना स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है और इस पेन का ये कैप है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर थोड़ा सा बल लगाता हूँ, तो देखिए ये क्या हुआ, अब ये पेन अलग और कैप अलग, यानी पेन और कैप दोनों अलग हो गए, यानी कि ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हुई। कैसे स्टूडेंट, क्योंकि पहले ये जब कैप पेन से लगा था तो ये एक था, यानी एक ही पदार्थ था, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे बल लगाया, यानी बाहरी बल लगाकर इसे दो पदार्थों में कर दिया। पहले ये सिंगल था, लेकिन अब देखिए ये पेन अलग हो गया और कैप अलग हो गया। वैसे ही स्टूडेंट वियोजन अभिक्रिया भी होती है। तो देखिए हम लोग अब वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ यानी सिंगल पदार्थ, जैसे ये हम लोग का पेन था, सिंगल था, एकल पदार्थ वियोजित होकर यानी टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेन था स्टूडेंट, ये क्या था, एकल पदार्थ था यानी सिंगल था, लेकिन जैसे ही मैंने बाहरी बल लगाकर इसको कैप को पेन से अलग कर दिया तो ये दो पदार्थों में बट गया। इसी को तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट। चलिए हम लोग रासायनिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कोई एक पदार्थ है, ठीक है स्टूडेंट, किसी बाह्य कारण वो बाहरी कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे उसे हम लोग गर्म करें, उष्मा दे या फिर प्रकाश दे, यही सब होते हैं बाहरी कारण। जैसे ये भी कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए पानी है, वो कब गर्म होगा, जब उसे हम ताप देंगे तभी तो गर्म होगा। वैसे ही कोई एक पदार्थ था, जब उसे बाहरी बल लगाया गया, बाहरी बल बाह्य कारक क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे ताप, दाब, उसके बाद स्टूडेंट प्रकाश, विद्युत, ये सब बाहरी बल होते हैं यानी बाहरी कारक होते हैं। तो कुछ ऐसे बाहरी कारकों के द्वारा ये दो पदार्थों में बट जाते हैं। देखिए ये अलग हो गया और बी अलग हो गया, इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए स्टूडेंट वियोजन अभिक्रिया, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है स्टूडेंट, CaCO3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं इसको गर्म करता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं गर्म करता हूँ, तो देखिए CaO प्लस CO2। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पहले ये सिंगल पदार्थ था ना, मैं आपको नामकरण लिख दूंगा, पहले आप समझिए। यहाँ पे देखिए ये सिंगल पदार्थ था, ठीक है। जब मैंने इसको गर्म किया, ये त्रिभुज का जब भी चित्र आप देखें समझ जाइएगा ये गर्म हो रहा है। तो जब मैंने इसे गर्म किया तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो पदार्थों में विभक्त हो गया। पहले ये सिंगल पदार्थ था, लेकिन मैंने जब इसे गर्म किया तो ये दो पदार्थों में बदल गया, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट। तो चलिए मैं इसका नामकरण भी कर देता हूँ,
इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसे हम लोग, जो ये नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो गैस बनकर यहाँ पे तैयार हुई, इसे हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक सिंगल पदार्थ था, जब उसे हम लोगों ने गर्म किया तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो पदार्थों में विभक्त हो गया। इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकती है, यानी जो वियोजन अभिक्रिया है ये कितने प्रकार से हो सकती है। तो स्टूडेंट, जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, सेकेंड जो है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और जो थर्ड है वो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यानी कोई सिंगल पदार्थ है, उसको हम लोग 3 तरीके से, यानी 3 बाह्य कारकों की मदद से हम लोग उसे अलग करेंगे। पहला हम लोग ऊष्मा देकर, यानी ताप देकर, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करके, फिर प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी वियोजन होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पारी पारा यानी एक एक करके सभी को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का वियोजन उष्मा यानी कि ताप द्वारा होता है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक सिंगल पदार्थ जब दो पदार्थों में बढ़ता है तो वो ताप के कारण यानी उष्मा के कारण बढ़ता है। तो जैसा कि अभी मैंने पहले ही आपको बताया स्टूडेंट, वही वाला एग्जांपल लेता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो था उसको जो हम लोग गर्म कर रहे थे यानी उष्मा दे रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं यानी कि उष्मा दे रहे हैं। तो यह स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए 2 पदार्थों में विभक्त हो गया। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 2 पदार्थों में विभक्त हो गया। किसके द्वारा? कौन बाह्य कारक था? तो वो बाह्य कारक उष्मा था, इसलिए इस अभिक्रिया को उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप इसका मैंने पीछे नामकरण कर दिया तो कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जलीय विलयन का वियोजन होता है। यहाँ पे स्टूडेंट जलीय विलयन क्यों बोला गया है? यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका जलीय विलयन 2 पदार्थों में विभक्त हो जाता है। कैसे? ध्यान समझिए। आप लोगों ने स्टूडेंट पानी तो देखा है ना, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, यही तो पानी का सूत्र होता है। तो जब पानी में हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे देखना ध्यान से स्टूडेंट, मैं अभी समझा रहा हूँ। जब पानी में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे स्टूडेंट, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों में बट जाएगा। ये जो जल है हम लोग का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों में बट जाएगा। कैसे बटेगा उसको ध्यान से समझिए। जैसे स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे एक बीकर में पानी ले रखा है, ठीक है, ये बीकर, इसमें पानी भरा है, ठीक है स्टूडेंट। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक धनात्मक छड़ लाता हूँ और इसमें एक ऋणात्मक छड़ लाता हूँ। यही नहीं करेंगे स्टूडेंट, एक धनात्मक हम लोग छड़ लाएंगे और एक ऋणात्मक छड़ लाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग का जो हाइड्रोजन होता है वो प्लस का होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो माइनस का होता है। हम लोग इतना तो जानते हैं स्टूडेंट कि हाइड्रोजन प्लस का होता है और ऑक्सीजन माइनस का होता है। तो मान लीजिए ये धनात्मक छड़ है और ये ऋणात्मक छड़। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। आप मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटरी के माध्यम से क्या किया है, दोनों, ठीक है, दोनों छड़ों को मैंने प्लस वाले और ऋण वाले छड़ जो थे उनको मैंने एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। अब इसमें जैसे ही बैटरी से जुड़ेगा तो इसमें क्या करंट उत्पन्न होगा। तो क्या होगा, अब देखिए इसमें ठीक विपरीत होता है। अब जो ऑक्सीजन कैसा है, ऋणात्मक होता है, तो ये प्लस वाले के पास जाएगा, और हाइड्रोजन धनात्मक होता है तो ये माइनस वाले छड़ के पास जाएगा। ऐसे क्या होगा, जो हम लोग का जल में H2O होता है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो ये 2
दो तत्वों में टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करके जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित करके कैसे किसी भी तत्व को दो पदार्थों में विभक्त किया जाता है, यानी किसी यौगिक को। तो यहाँ पे वही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जल वाला ही, कि हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग जल लेंगे यानी H2O लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। क्या कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। जैसे इसमें स्टूडेंट हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों में विभक्त हो जाएगा। ये स्टूडेंट ये जो रासायनिक जो हम लोगों ने अभिक्रिया कराई ये बैलेंस नहीं है, तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। बैलेंस कैसे किया जाता है, इससे मैं जल्द ही वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा यूट्यूब पे, तो स्टूडेंट उसको भी देखना मत भूलिएगा। ये मैंने रासायनिक यानी जो अभिक्रिया कराई है उसको मैंने बैलेंस कर दिया है। तो स्टूडेंट आई होप विद्युत वियोजन क्या होता है आपको जरूर समझ में आएगा। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये जल है। जब जल में विद्युत धारा हम लोगों ने प्रवाहित किया तो हाइड्रोजन और क्या मिला स्टूडेंट, ऑक्सीजन में विभक्त हो गया जल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप इतना जरूर आपको समझ में आया होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रकाश से ही पता चलता है स्टूडेंट कि ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उससे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए स्टूडेंट इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं एक सिल्वर क्लोराइड लेता हूँ यानी कि AgCl, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर क्लोराइड। जब इसको हम लोग स्टूडेंट सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्टूडेंट हम लोग ले जाते हैं सिल्वर क्लोराइड को, तो यह सिल्वर और क्लोराइड दो भागों में विभक्त हो जाता है। इसका नामकरण हम लोग करते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर क्लोराइड। इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। और ये जैसे ही सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में आता है सिल्वर क्लोराइड, तो स्टूडेंट यह सिल्वर और क्लोराइड दो भागों में विभक्त हो जाता है। इसको स्टूडेंट ये जो अभिक्रिया है ये बैलेंस नहीं है, तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो और यहाँ पे दो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये अभिक्रिया बैलेंस है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं इस पे स्टूडेंट मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसके बाद मैं वही वीडियो लेकर आऊँगा। तो स्टूडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और स्टूडेंट जहाँ तक हो सकता है मैं आपको क्लास 10th के सभी नोट्स ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को हम लोग यहीं करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।